वेलकम काइंड्स काइंड फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए मोस्ट वेलकम। और आप हमारे साथ जुड़कर अपना फ्यूचर ब्राइट करने की तैयारी में हैं। इंग्लिश ग्रामर तो आने से कोई रोक ही नहीं सकता आप पे, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। मैथ हम अभी लेके आएंगे, वो भी जल्द ही होगा। पहले आप इंग्लिश ग्रामर के मास्टर चैंपियन तो बनिए हमारे साथ। अच्छा, आज हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आए हैं, आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है। वो हम आपको लास्ट में देंगे। वो है कि आपको टेस्ट दिए जाएंगे साथ के साथ। अब तक हम सिर्फ वीडियोस अपलोड करते थे किसकी, चैप्टर्स की समझाते हुए, बट हम अब से आपके लिए एक बोनस पॉइंट लेके आएंगे हर किसी वीडियो में। इसी वीडियो में नहीं, हर किसी वीडियो में, कि आपको जो भी चैप्टर दिया जाएगा उस चैप्टर के आपको साथ के साथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना चीज़ों को समझ रहे हैं, कितना आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार समझा है, पर समझ नहीं आता। आज देखेंगे कैसे समझ आएगा। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मुझे समझ नहीं आता, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच। आज तो पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी हम टेंस भी लेके आ रहे हैं, जो कि नरेशन और टेंस इंग्लिश ग्रामर के सबसे ज़्यादा ये एक तरीके से भूत है इंग्लिश ग्रामर में, जो किसी को समझ ही नहीं आते। हमारे यहाँ पे समझ आएंगे आपको। पार्ट ऑफ स्पीच भी है, उसमें ही उसके अंडर ही आता है ये। बट आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अंडर 8 टाइप्स आते हैं इसके, जिनमें इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जिनमें इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके सेंटेंसेस जिनके द्वारा बनाए जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 है जिनके द्वारा ये पूरी पार्ट ऑफ स्पीच रेडी की गई है। ठीक है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का जो चैप्टर है, ये वैसे अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट इन सभी को मिलाकर एक पार्ट ऑफ स्पीच रेडी किया गया है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, ए नाउन इज द वर्ड, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। नाउन किसका नेम है? पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। एग्जाम्पल बॉय, स्कूल, एप्पल, ये नाउन तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, विच वर्ड इज नाउन, कौन सा वर्ड नाउन है इसमें? कमेंट में बताना आप मुझे। कैट, एंड या कम? कैट, एंड या कम? देखिए, कैट क्या है? कैट क्या है? किसी एनिमल का नेम है ना कैट। एंड क्या है? एंड किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर कोई आइडिया है एंड? नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता नाउन। ठीक है, अब है कम। कम कोई पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर कोई आइडिया है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब आई लास्ट में हमारी कैट। कैट क्या है? कोई पर्सन है? नहीं, पर्सन तो नहीं है। प्लेस है? नहीं। कोई थिंग है? नहीं। कोई आइडिया है? नहीं। लेकिन इसमें हम एनिमल भी होता है, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एनिमल है, लिविंग थिंग है ना। एनिमल, पर्सन है तो एनिमल, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें नाउन के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा नाउन क्या है? कैट। अब आते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन पर। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। आपने संज्ञा सर्वनाम पढ़ी है हिंदी में? पढ़ी होंगी, तो आपने उसमें एक सर्वनाम की वो पढ़ी होगी,
डेफिनेशन मतलब, तो उसमें होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारा नाउन के स्थान पर यूज होने वाले जो शब्द हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। ठीक है, लाइक यू आर माई फ्रेंड, शी इज रीडिंग ए बुक। अब इसमें जो ये यू है और जो ये शी है, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्यों है प्रोनाउन? क्योंकि यू आर माई फ्रेंड। अब इसमें हम ये भी तो बोल सकते थे ना कि राहुल का भी तो नाम दे सकते थे, किसी राम का, किसी सीता का, इनका भी तो नाम ले सकते थे यू की जगह। तो हमने किसका यूज किया? प्रोनाउन का। शी क्यों बोला? गीता इज रीडिंग अ बुक, ये भी बोल सकते थे, तो ये क्या हो जाता? नाउन हो जाती। ठीक है, नाउन का सेंटेंस हो जाता। लेकिन हमने शी लगाया तो हमने क्या बना दिया? इसको प्रोनाउन का सेंटेंस बना दिया। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन। भाई इनमें से प्रोनाउन बताइए कौन सा है? बॉय, बॉय प्रोनाउन है? बॉय पर्सन है, पर्सन है ना बॉय, तो ये तो नाउन हो गया, प्रोनाउन तो ये नहीं है। ही क्या है? ही किसी लड़के का नाम ना लेकर हमने उसकी प्रोनाउन को यूज किया है, ही को यूज किया है उसकी जगह पे, तो ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है। रन, रन कोई प्रोनाउन है? नहीं। चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। वर्ब को याद करते हैं। वर्ब क्या कहती है? ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट ऑफ बीइंग। जो किसी का एक्शन बताए, कोई इवेंट है उसको बताए, उसको हम वर्ब बोलते हैं। कि उस सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में, वो सेंटेंस किस चीज़ के बारे में उसकी बात हो रही है, उस सेंटेंस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा इवेंट है जो हम उस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बोला था शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज अ बुक, ये सेंटेंस अगर हम बनाते तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं। तो हमने रीडिंग लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट किया। उसके अंदर हमने क्या लगाई? वर्ब लगाई। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, रन्स शी एवरी मॉर्निंग, अगर हम ये बोल देते हैं तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। लेकिन रन्स अगर हमने लगाया है तो उसमें कुछ हो रहा है ना, उस सेंटेंस में कुछ हो रहा है, वो रन्स कर रहा है, मतलब उस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन हो, इवेंट हो। ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन हो रहा है, तो वो हमारी क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब भी कहीं एक्शन हो रहा हो, जो वर्ड आपको एक्शन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में बता रहता है, उसका मतलब उसमें वो क्या है? वर्ब है। और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस अधूरा है। अंडरस्टैंड? बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस अधूरा है। की पॉइंट क्या है इसका वर्ब का? वर्ब इज अ हार्ट ऑफ सेंटेंस। वर्ब क्या है? सेंटेंस की हार्ट है। मतलब वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है। वर्ब के बिना आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो वो अधूरा है। आप वर्ब के बिना पूरी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ ही नहीं सकते। कहने की बात ये है, पूरी, ये तो सेंटेंस बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ पूरी इंग्लिश ग्रामर ही अधूरी है वर्ब के बिना। आप वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस यूजुअली डेली में भी आप यूज नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो वो रॉन्ग ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, इनमें से वर्ब क्या है? क्विकली हो सकती है, नहीं हो सकती?
नहीं, क्योंकि मैंने आपको एडवर्ब और वर्ब का चैप्टर पढ़ा रखा है पहले से ही, उसको देख के आइए तब आप, और इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही देंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट में ही बताना है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ये चीज़ पहले इसलिए डाल दी है कि पहले मैंने जो वर्ब और एडवर्ब का आपको चैप्टर पढ़ाया है उसको आप पहले देख के आइए, आप इसका आंसर तभी दे पाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इसको कमेंट सेक्शन में ऐड करके बताना। चलिए नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड that describe a verb, an adjective और another adverb, जो हमें डिस्क्राइब करे किसके बारे में, वर्ब के बारे में और अनोदर एडवर्ब। देखिए, ही रन्स क्विकली, अब रन्स है जो वो क्या है, वर्ब है, लेकिन क्विक, ही रन्स पे हमारा टॉप जो सेंटेंस है, जो बात है हमारी, वो ख़त्म हो जाएगी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन क्विकली हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि उसको हमने और ज़्यादा क्या दे दिया, इम्पोर्टेंस दे दी। किसको, सेंटेंस को हमने और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। किसको दी, सेंटेंस को, क्विकली लगाकर। क्यों? क्योंकि हम अगर कोई, देखो भाग तो आप मतलब रेस कंपटीशन है, उसमें आपने 10 बच्चों को दौड़ने के लिए छोड़ा है, 10 बच्चों को दौड़ने के लिए छोड़ा है। अब उसमें से 2 ऐसे होंगे बहुत तेज भागते होंगे, 8 ऐसे होंगे, मतलब 5 ऐसे होंगे जो मीडियम भागते होंगे, और 3 ऐसे होंगे जो स्लो भागते होंगे। तो उनको आपको एक पहचान देनी होगी ना, मतलब भाग तो वो सभी रहे हैं, ये तो एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये तो एक सेंटेंस हो गया, भाग तो वो सभी रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई स्लो भाग रहा है, कोई धीरे, कोई तेज, कोई क्विक, कोई स्लो। ठीक है, तो उनको हमें उनके जो सेंटेंसेस हैं, उन्होंने क्या बोला, ही रन्स क्विकली, कि वो तेज। यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हो। ठीक है, कॉमन एडवर्ब क्या है, जैसे क्विकली, स्लोली, एडवर्ब टू, वेल, हेयर, देयर, देन, ऑलवेज, ये सारी क्या है, कॉमन एडवर्ब हैं, जो कॉमनली, मतलब होती तो और भी यूज़ है, बट ये कॉमनली हमारे ज़्यादा यूज़ होती है, इनके सेंटेंसेस ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, और आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करना। पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन। चलिए कंजक्शन पे आते हैं। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, पैराज और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या है, वो तो प्रपोजिशन तो जोड़ता था हमारा नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन, लेकिन ये जोड़ता है हमारा, ज्वाइन करता है वर्ड्स को, पैराज को और सेंटेंसेस को। एग्जाम्पल, शी इज काइंड एंड हेल्पफुल, वो बहुत ही काइंड है और हेल्पफुल है। यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, क्या तुम्हारे पास चाय या कॉफ़ी में से कुछ है। ठीक है, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजक्शन, इनमें से कौन सा कंजक्शन है, इनटू और फोर, और होगा ऑब्वियसली, ऑब की होगा, क्योंकि ये दो सब, जो दो पैरा हों या फिर दो सेंटेंसेस हों, उनके बीच में हम और कॉमनली यूज करते ही हैं। ठीक है, कॉमन कंजक्शन एंड, बट, सो, और, बिकॉज, व्हेन, इफ, अर्थॉट, वेल, सेंस, अनटिल, ये सारी कॉमन कंजक्शंस हैं जो हमारी कॉमनली यूज़ की जाती हैं। इनको आप लर्न ज़रूर कर लेना, जो भी मैं कॉमन चीज़ें आपको दे रही हूँ आप बस इनको ही लर्न कर लेना, ज़्यादा भी आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन चीज़ों को ही लर्न कर लेना, उससे ही आपका पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा।
आपको ज़्यादा इधर उधर वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये कॉमन चीज़ें आपको दी हैं बस आप इनको लर्न कर लेना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। A preposition is a word shows the relationship between a noun or pronoun and another words in a sentence. जो रिलेशन बताए, रिलेशन का मतलब है जो दो, मतलब किन के बीच में रिलेशन बताए, नाउन के और प्रोनाउन के बीच में, ठीक है। नाउन के और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन बताए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें प्रीपोजिशन क्या है, क्या है भाई इसमें प्रीपोजिशन, ऑन। बुक किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर। बुक क्या है इसमें, टेबल क्या है, नाउन। क्या बुक है नाउन, ये दोनों ही थिंग है भाई, दोनों ही चीजें तो हैं ये। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, शी क्या है, आपको पता है ना शी क्या है, प्रोनाउन है। ऑन द चेयर, चेयर क्या है, नाउन है। तो इन दोनों के बीच में इसने क्या बताया है, रिलेशनशिप बताया है। क्या बताया है, रिलेशनशिप। किसने, ऑन ने। तो ऑन क्या हो गई हमारी, प्रीपोजिशन हो गई। क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। जैसे विच वर्ड इज प्रीपोजिशन, इसमें से कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, एट, नहीं, एट है, एंड है, हर है, कौन सा है, एट। कौन सा है, एट। कॉमन प्रीपोजिशन कौन कौन सी हैं, इन, ऑन, एट, वाई, विद, फ्रॉम, टू, फॉर, ऑफ, अबाउट, ओवर, अंडर, नियर, फॉर, इनटू। ये सारी हमारी कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जो डेली मतलब कॉमनली सेंटेंसेस में यूज होती हैं। कॉमन चीज़ों का मतलब है, जैसे आप शॉर्ट सेंटेंस बोलेंगे तो उनमें से 60% ये चीज़ें यूज की जाएंगी। तो आप इनको लर्न कर लीजिए, आपको 60% तो ये वैसे ही आ जाएंगे जो मैंने डाल रखे हैं। बस आप इनको ही लर्न करेंगे ना, 60-70% पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको उससे ही आ जाएगा, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको 70% कोई चीज़ आ जाती है तो 100% आने में टाइम ही कितना लगता है फिर उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, ये लास्ट टाइप है इसका, इंटरजेक्शन। ए इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और पैरा दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सडनली। इसमें आपको क्या होगा, इसकी पहचान एक चीज़ से हो जाएगी, इसमें आपको ना एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर दिखेगा। जैसे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे ना, उसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क था और उसमें भी ये सारी चीज़ें थी, स्ट्रॉन्ग इमोशन, सडनली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें एक तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर दिखेगा, और ये किसके लिए है, ये एक्सप्रेशन जताने के लिए। एक्सप्रेशन कैसे जताएगा, जैसे सरप्राइजली, कोई चीज़ सरप्राइजली हो रही है, अचानक से हो रही है, कोई चीज़ इमोशनल हो रही है, या फिर कोई चीज़ हैप्पी हो रही है कि भाई किसी की शादी है, वाओ मेरे कज़न की शादी है, या फिर कोई चीज़ इमोशनल हो रही है, या फिर कोई चीज़ सैड हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये सारी उन चीज़ों को दर्शाता है जो कभी कभी होती हैं, ठीक है। डेली बेसिस सेंटेंस ये नहीं होते, ये उन चीज़ों को दर्शाते हैं जो कभी सडनली मतलब कभी कभी होते हैं, ठीक है। जैसे वाओ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, जैसे हम बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ सरप्राइज। हो, ओ यूज टू शो रियलाइजेशन, किसी चीज़ को रियलाइज कराने के लिए, ठीक है। जैसे अब किसी से कोई गलती हो गई तो हम उससे क्या बोलेंगे, ओफ ओ या शिट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सडनली कुछ चीज़ें जो कभी कभी होती हैं,
हुर्रे, यूज टू शो जॉय, जैसे जो आप ये स्टेडियम वगैरह देखते हो इनमें बहुत ज़्यादा ये शब्द यूज किया जाता है, हुर्रे। ठीक है, तो जो चीज़ें सडनली या फिर कभी कभी होती हैं उनमें हमारा इंटरजेक्शन, ये पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कॉमनली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, वाओ, हाय, हुर्रे, ओ, अलास। ठीक है, ये हमारा कॉमनली 4-5 हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा नहीं किए जाते हैं, और ये कभी कभी यूज़ होते हैं। वैसे भी ये कॉमनली सेंटेंस, ये डेली सेंटेंसेस नहीं है, ये कभी कभी सडनली कोई चीज़ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल है, या सडनली। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें भी ये पता चलता रहे कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड करके ज़रूर बताएं। किसी भी चैप्टर में जो हमने डाल दिए हैं उनमें भी, या फिर जो नहीं डाले हैं उनका भी हमें बताएं कि भाई हमें इस तरीके का थोड़ा स्टडी मटेरियल बना के दें, तो हम उस पर आपका काम करने की कोशिश पूरी करेंगे। और इतना ज़रूर है कि आप अगर हमारे साथ शुरू से और एंड तक पूरी वीडियो देखते हैं तो आप एक दिन इंग्लिश ग्रामर के मास्टर चैंपियन ज़रूर बनेंगे। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू काइंड्स।